उधर बजिया में लहरिया अपने ही रंग में रंगदाना चुनरिया। बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में होली खेले। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, आगे अंधेरी रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर इसी मोड़ पे मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। होली के इस पावन अवसर पर अरवल जिला पदाधिकारी कुमार गौरव के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए और पत्रकारों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जब होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था तब कई पत्रकारों ने, जो जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा बताया गया कि आज तक किसी प्रकार से कोई भी जिलाधिकारी के द्वारा खास करके पत्रकारों के साथ है जो होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जो बिल्कुल ऐतिहासिक रहा और भव्य तरीके से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देखिए, हम आपको एक एक करके होली मिलन समारोह का एक एक पहलू दिखाने का प्रयास करें कि डीएम कुमार गौरव के द्वारा किस तरीके से में पत्रकारों को संबोधन करने का काम किया गया कि भोजपुरी गाना पूरे पत्रकारों का जो है मन मोहने का काम किया है। वहीं कई पत्रकारों ने भी होली गीत गाकर होली मिलन समारोह में चार चांद लगाने का काम किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। होली मिलन समारोह में आए हुए हैं और अभी आप लोगों के द्वारा काफी बहुत लोगों के द्वारा काफी अच्छा गाना गाया गया है और ये सब जो है हम लोग के कल्चर का हिस्सा है, हम लोग की संस्कृति की साझी विरासत का हिस्सा रहा है। तो हम लोग भी इस चीज़ को मिस करते हैं और जब हम लोग सर्विस में आ जाते हैं उसके बाद इन सब चीज़ों से और भी दूर हो जाते हैं और बहुत कम इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें घर जाने का तो मौका मिलता ही नहीं है। हम लोग जहाँ स्थापित रहते हैं वहीं पे रहते हैं। तो मुझे अपनी बचपन की याद आती है, जब आप लोग को देखे जब इतना अच्छा अच्छा गाना गा रहे थे तो मुझे बचपन की याद आ रही थी। जब हम लोग के गाँव में रहते थे उस समय लोग जो है हर घर पे जा के फगुआ गाते थे और हम लोग भी पीछे पीछे साथ में घूमते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। और ये मतलब 1 महीने का कार्यक्रम होता था और उसमें काफ़ी आनंदित रहते थे। अभी भुवनेश्वर जी ने भी बताया कि हम लोग का जो रिश्ता होता है वो रास्ते अलग हैं और लक्ष्य एक ही है। हमारा भी यही मानना है कि आप लोग चौथे स्तंभ होते हैं डेमोक्रेसी के। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आप लोग का हमारे समाज में और आप लोग के माध्यम से हमेशा हम लोग को सूचना प्राप्त होती है। जिला प्रशासन का कुछ जो है लिमिटेशन होता है कि हम लोग के पास कार्य की अधिकता भी होती है, जिसकी वजह से बहुत बार बहुत सारी सूचनाएं हम लोग तक, आम जनमानस बहुत बार हम लोग तक आ नहीं पाते और हम लोग हमेशा जो है 1 to 1 बहुत लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जो समस्याएं होती है वो हम लोग तक पहुंच नहीं पाती है। तो जब तक हम लोग तक समस्याएं नहीं पहुंचेंगी तो हम लोग उसका निराकरण कैसे कर पाएंगे। उसमें जो है आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप लोग जो है अपने विभिन्न माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, पर्सनली भी बहुत बार मैसेज करते हैं और अपने पेपर वगैरह में भी आप लोग निकालते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग जनमानस की समस्याओं से अवगत होते हैं। जैसे ही जनमानस की समस्याओं से अवगत होते हैं तो हम लोग के पास सूचनाएं आने के बाद उसमें जो भी नियम के अनुसार होता है, जो भी हम लोग संभव होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि वो कार्य किया जाए और आम जनता का जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। यही आप लोग का भी लक्ष्य, हम लोग का भी यही लक्ष्य कि जनता जो है, जनता की समस्याओं का निराकरण हो और ससमय निराकरण हो और जो जनता है वो खुशहाल रहे। आज तक मुझे कभी ऐसा, मतलब ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि आज तक मुझे कभी किसी जिले में ऐसे पत्रकार नहीं मिले जो कोऑपरेट नहीं करते। कभी हमेशा हर जगह यहाँ पे गए हैं। हाँ, यहाँ तो उस तरह की सिचुएशन नहीं आते हैं, चलिए अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि यहाँ पे उस तरह की सिचुएशन नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ मेरे गुरु की जहाँ पर स्थापन था वहाँ पे काफी गंभीर सिचुएशन भी आए हैं विधि व्यवस्था के। और जब हमने रिक्वेस्ट किया कि काइंडली इस न्यूज को जो है आप 1 घंटा तक रोक के रखिए, हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वहाँ पे बहुत समस्याएं होंगी। तो चाहे जी न्यूज के हो या न्यूज 18 के हो, जो लोकल थे उन लोगों ने बोला कि सर आप निश्चिंत रहिए, इसको हम लोग नहीं भेजेंगे, जबकि उनके पास वीडियो था, वीडियोग्राफिक प्रूफ था कि समस्याएं हो रही है और अगर वो चल जाता तो गंभीर विधि व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती। लेकिन एक बार रिक्वेस्ट किए एसडीओ के रूप में कि काइंडली इसको जो है मत चलाइए, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। तो उन लोगों ने वो
ड्रॉप ही कर दिया। हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने बोला कि हम चलाएंगे ही नहीं इसको, आप लोग विधि व्यवस्था की समस्याओं का निराकरण कीजिए। तो हमेशा से पॉजिटिव रोल रहा है और हम लोग भी देखते आ रहे हैं, और यहाँ भी वही हमको लगता है कि आप लोग हमेशा जो है पॉजिटिव रोल ही प्ले करते हैं। वही हम लोग आप लोग से अपेक्षा भी करते हैं कि हर त्योहार में, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो या ईसाई का हो, सबके लिए त्योहार होता है। सब लोग चाहते हैं कि अच्छे से मनाना, खुशी से मनाना। कोई नहीं चाहता है कि उसमें किसी तरह की समस्या हो, और फिर किसी तरह की समस्या होती है तो फिर उसमें क्या होता है, प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। उसमें बहुत बार ये भी होता है कि किसी न किसी के जान पहचान के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं कार्रवाई में, फिर उनके लिए भी समस्या होता है। तो लॉन्ग टर्म में वो कोई नहीं चाहता है, समाज के कोई भी लोग जो है ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो। सिर्फ असामाजिक तत्व ही चाहते हैं कि समस्या उत्पन्न हो। तो हम लोग का क्या दायित्व, हम लोग का यही दायित्व है कि उस असामाजिक तत्व को आइसोलेट, उसको मुख्य धारा में नहीं आने देना। उसको जैसे ही हम आइसोलेट कर देंगे, वो जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेगा, और अगर कोई जो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या कोई गंभीर व्यक्ति हो, उसको वहीं पे डांट दे, तुम इस तरह का प्रयास मत करो, ये गलत है, तो वो जैसे ही लगता है कि मुझे कोई डांट रहा है, कोई हमको आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो साइड हट जाता है। और उस समय अगर आप लोग के माध्यम से हम लोग तक सूचना आ जाती है, तो त्वरित सूचना आती है और उस पर हम लोग एक्ट कर जाते हैं, तो 99% समस्या वहीं पे खत्म हो जाती है। समस्याएं तभी बढ़ती है जब प्रशासन के पास सूचना नहीं रहती है, अगर प्रशासन के पास सूचना आ गई तो उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब समस्या धीरे धीरे गंभीर होती है। उसमें आप लोग का रोल हमेशा देखें तो 6 महीने हो गए हमारे यहाँ पे, आप लोग का दुर्गा पूजा में भी देखा, सभी लोगों से हम संपर्क में रहते थे, और आप लोग के द्वारा समय समय पे हमको सूचनाएं दी जाती थी कि क्या कहाँ क्या समस्या है। और अगर आप लोग को लगता है कि आपके ग्रुप को हम नहीं देखते हैं, तो ये आप लोग की मतलब आप लोग को इस बात में विश्वास मतलब नहीं करना चाहिए। हम आपके हर ग्रुप को देखते हैं, जिस ग्रुप में भी आप एडेड हैं, तो जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं सबका हम देखते हैं, और जो भी मुझे लगता है कि हाँ इस पे मुझे संज्ञान लेने की आवश्यकता है, उसका संज्ञान लेते हैं। तो आप लोग हमेशा इसी तरह से काम कीजिए। हम लोग एक समाज के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, और हमेशा इसी रोल में हम लोग को रहना है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे, ये आप इस बात का मत मानिएगा कि हमारा क्रिटिसाइज आप लोग मत जमकर क्रिटिसाइज कीजिए। प्रशासन को क्रिटिसाइज करना भी आप लोग की जिम्मेदारी है। अगर क्रिटिसाइज नहीं कीजिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या खामियां है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ना हम परफेक्ट है, ना आप परफेक्ट है, कोई परफेक्ट है। हाँ, हमारी खामियों को आप उजागर कीजिएगा, हमें पता चलेगा कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही है और कहाँ हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किस क्षेत्र को हम ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे ही आप बताइएगा, हम उस पर अपना पूरा प्रयास करेंगे कि भाई हाँ उस चीज को निराकरण किया जाए, उस चीज को दूर किया जाए। और आप लोग इसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिएगा। क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिव ही होता है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से किया जाए कि हाँ भाई किसी को नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से नहीं किया जाए, क्रिटिसिज्म किया जाए कि उसमें सुधार है, उस दृष्टिकोण से क्रिटिसिज्म कीजिएगा तो वो भी हम लोग के लिए भी अच्छा रहता है, और हम लोग उस पर काम करें। और हम लोग से आप लोग की यही अपेक्षा होती है कि हम कोई भी चीज अगर लिख रहे हैं तो उसका प्रशासन संज्ञान ले और उस पर उचित कार्रवाई करें। यही आप लोग का होता है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्या हम लोग तक आए, ताकि हम लोग भी जनता की समस्याओं का निराकरण कर सकें। अभी होली मिलन समारोह है, बहुत लंबा आप लोग के सामने हम भाषण दे दिए, हम उनका भाषण देना नहीं चाहते। और अभी होली मिलन समारोह हम लोग होली मिलन के लिए आए हैं, मामले को गंभीर नहीं किया जाए और थोड़ा लाइट मूड में ही रहा जाए। आप लोग के द्वारा काफी अच्छा यहाँ पे माहौल बनाया गया था। आप लोग को सभी लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और चाहूंगा कि जो ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, उसको हम लोग संरक्षित करें, इनको ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन में भी लोगों को सिखाएं कि जो आप लोगों के द्वारा गाया गया कितना अच्छा मतलब भक्तिमय और कितना अच्छा देशभक्ति, इस तरह की चीजों को यंग जनरेशन तक भी पहुंचाया जाए, ताकि ये परंपरा और जो कल्चर है हम लोग का वो संरक्षित रह सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे उतरे न रंग कब हो जब ले बजान हो, नहीं बाटे दोसर कोनो दिल में अरमान हो। उठल बजिया में लहरिया कान्हा, अपने ही रंग में रंगला चुनरिया। अखिया के काजल बन जा उठवा के लाली, गरवा के हार बन जा कनवा के बाली। पूरा कद कान्हा मोरा मनवा के साथ
अपने ही रंग में रंगन कान्हा चुनरिया। आंगना में गुजरेला काग रे काग, आंगना में गुजरेला काग। गौर सैया, हारे सैया रावण शोभा करुणा बदन में। आंगना में उजरेला काग रे काग, आंगना में उजरेला काग। आगो सैया, आगे सैया अवत सुबह करुणा बरस में। ओ सुभाष जय हिंद के नारा लगा के। अगली पंक्ति थी, अपने तू गेला अंग्रेज के भगैला, अपने तू गेला अंग्रेज के भगैला। देशवाद कैला जादो, आहो देशवाद कैला जाद। जय हिंद के नारा ने मोरा अखिया में डाले गुलाल। कन्हैया ना माने मोरा अखिया में डाले गुलाल। अखिया में डाले गुलाल कन्हैया, अखिया में डाले गुलाल कन्हैया। अखिया में डाले गुलाल, अहो लाला अखिया में डाले गुलाल। कन्हैया ना माने मोरा अखिया में डाले गुलाल। रंग डालते मोर अखिया पिरानी, रंग डालते मोर अखिया पिरानी। अरे हो गईले लाले लाल, आहो लाला हो गईले लाले लाल। कन्हैया माने मोर अखिया में डाले गुलाल। यह पंक्ति संजय भाई की है। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो। आगे अंधेरी रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर इसी मोड़ पे मुलाकात होगी। ऐसे नहीं सर। हाँ। और सर, और लाल वाला सर, लाल वाला सर, लाल वाला सर, लाल वाला सर, लाल वाला सर। सर रुकिए, नहीं सर अभी कैसे हुआ? हाँ बढ़िया है सर। सर रुक जाइए, कहाँ गए दिलीप जी हो?